नमस्कार साथियों, स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को देखिए जिसमें कुछ लोग कुछ तोड़ाफोड़ी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहीं बांग्लादेश का वीडियो तो नहीं है, ये कहीं नेपाल का वीडियो तो नहीं है। नहीं दोस्तों, आपको बता दूं ये ना ही नेपाल का वीडियो है और ना ही बांग्लादेश का वीडियो है और ये ना ही किसी अदर कंट्री का वीडियो है। ये वीडियो हमारे भारत का है, हमारे भारत के एक स्टेट का है, एक राज्य का है। उस राज्य का जिसमें एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे राज्य में हमारी प्रजा, हमारे लोग बहुत खुश हैं, हर चीज की सुविधा है, रोजगार तो उन्हें टॉप लेवल का मिल रहा है, पेट्रोल डीजल बाकी देशों के मुकाबले बहुत सस्ता मिल रहा है और हर कोई सोना खरीद रहा है, हर कोई ट्रिप पर भी जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको इस वीडियो की सारी सच्चाई बताता हूं। साथियों, ये वीडियो भारत के एक राज्य के एग्जाम सेंटर का है। जी हां दोस्तों, यहां पर एग्जाम होना था। हजारों बच्चे इस एग्जाम सेंटर में अपनी परीक्षा देने आए थे। ये गोरखपुर में एसएससी जीडी की परीक्षा रद्द होने पर छात्रों में आक्रोश उमड़ पड़ा। इस भीषण गर्मी में सैकड़ों किलोमीटर चलकर एग्जाम सेंटर पर पहुंचने पर परीक्षा रद्द कर देने पर छात्रों के अंदर एक गुस्सा था जो उन्होंने बाहर निकाला। उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया दिखाई जो आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। साथियों, सोचिए, आप सालों से नीट की, एसएससी जीडी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपने लाखों रुपया बर्बाद किया हो, अपना जीवन का एक हिस्सा गुजार दिया हो, अपना समय लगाया हो इस आस में कि एग्जाम देने पर आप कुछ ना कुछ बन पाएंगे, अपने लाइफ में कुछ कर पाएंगे, अपनी जीविका चला पाएंगे, घर वालों का सपना पूरा कर पाएंगे, घर वालों को गरीबी से बाहर निकाल पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई गरीब है परीक्षा देने वाला स्टूडेंट, लेकिन यह भी सच है इनमें 90% गरीब परिवारों से आने वाले विद्यार्थी होते हैं। मात्र 10% या उससे कम ही विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सही परिवारों से आते हैं। लेकिन सही परिवारों से आते हैं तो उनका एग्जाम भी क्यों रद्द होना चाहिए? आखिरकार वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। सरकार कर क्या रही है, इस पर सरकार का क्या जवाब है? हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का आप ये बयान सुनिए। टुडे आई हैव हियर इन चेन्नई as director IIT Madras to look into the technical glitch. IIT Kanpur and IIT Chennai, IIT Madras will look into the technical glitch faced by CBSE portal, but today it is functioning smoothly. Those who are applied for the revaluation, they will get scan copy. After that, the further development will take place. We will look into that. This we have taken it seriously. Government is looking into in detail, and I am confident with the guidance of IIT Madras and IIT Kanpur, it will be resolved. Sir, the previous DMK government did not join in the PM3 scheme. Is there any response from the new government? साथियों, तो सुना आपने, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हु कांट स्पीक प्रॉपरली इन इंग्लिश, और ऐसे लोग हमारे देश में एजुकेशन मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं। साथियों, सच में हमारे देश के युवाओं का भविष्य खतरे में है। वो जो भी परीक्षा देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, नीट का पेपर लीक हो जाता है, एसएससी जीडी का पेपर लीक हो जाता है। आखिर कब तक, कौन तय करेगा हमारे देश के युवाओं का भविष्य? साथियों, आज देश भर में अलग अलग राज्यों में परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं। आप एक वीडियो देखिए। एसएससी एडिक्विटी एग्जाम ले रही है और एसएससी जीडी में धांधली हो रही है। सीता सिंह कॉलेज है तो लड़के तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये अब जब देश भर में मोदी जी के शासनकाल में परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं,
तो ऐसे में महंगाई कहां पीछे रहने वाली थी। साथियों, पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 4-5 दिन से लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दामों में बढ़ोतरी हो रही है, लोगों को लग रहा है, लेकिन हमारी गोदी मीडिया को पेट्रोल डीजल में बढ़ने वाले दामों को लेकर कोई महंगाई नजर नहीं आती। गोदी मीडिया एंकर को लगता है कि अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए, साथियों ऊपर ऊपर से देखा जाए, अब ये कौन सा ऊपर है मुझे नहीं मालूम, तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अब ये फर्क कैसे नहीं पड़ता उसका इन्होंने बाकायदा एक उदाहरण देते हुए समझाइए। आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद देखिए। वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे थी। इस हिसाब से उनका महीने का खर्च 2,843 रुपए बैठता है। आज से दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे मिल रहा है, यानी महीने में उन्हें अब 3,063 रुपए खर्च करने होंगे, यानी हर महीने 221 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। तो साथियों, गोदी मीडिया एंकर के मुताबिक दिल्ली में एक औसतन बाइक वाले को एक महीने में सिर्फ 221 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे। उसके कंधों पर सिर्फ 221 रुपए का बोझ पड़ा है। लेकिन दोस्तों, जो बोझ 221 रुपए का आम जनता पर डाला गया है वो किसी के लिए फायदा भी तो होगा। अगर एवरेज दिल्ली के 1 करोड़ परिवार मान लिए जाएं, 1 करोड़, तो सोचिए 221 इंटू 1 करोड़ रुपए बनते हैं 221 करोड़। आखिरकार ये किसकी जेब में जा रहा है, इसका खुलासा भी एक गोदी एंकर ने किया। आप खुद देख लीजिए। आपको यही बताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल इसीलिए महंगा हो रहा है क्योंकि तेल कंपनियों को घाटा उठाना पड़ रहा है। लेकिन आज जो नए आंकड़े आए हैं वो एक दूसरी कहानी बयां करते हैं। चौथी तिमाही में, यानी इस साल जनवरी से मार्च महीने के बीच तेल कंपनियों के शुद्ध मुनाफे में 41% की वृद्धि हुई है। फिर से सुन लीजिए, जनवरी से मार्च महीने के बीच तेल कंपनियों का शुद्ध मुनाफा 41% बढ़ा, जबकि इसमें मार्च का महीना पूरी तरह से युद्ध के हवाले रहा था। इनमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को 11,377 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। भारत पेट्रोलियम को 3,191 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 4,901 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, जो कुल मिलाकर 19,470 करोड़ रुपए होता है। और यहां बात सिर्फ पिछली तिमाही के मुनाफे की नहीं है। हमने आपको पहले भी बताया था कि इंडियन ऑयल ने 2022 से 2025 के बीच 97,625 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया था। भारत पेट्रोलियम ने भी इन्हीं 4 सालों में 65,122 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 48,114 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया और ओएनजीसी ने भी इन 4 सालों में पेट्रोल डीजल की बिक्री से 1.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। और सोचिए, इतना मुनाफा जब इन तेल कंपनियों ने कमाया तो उस वक्त तेल सस्ता नहीं हुआ, लेकिन आज जब कच्चा तेल महंगा होने से इन्हें घाटा हो रहा है तो इन तेल कंपनियों ने प्रति लीटर 7 रुपए से ज्यादा पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। और यही है तेल का पूरा खेल। तो साथियों, देखा आपने कैसे हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति हमारी जेबों पर पेट्रोल डीजल के रूप में डाका डाल रहे हैं। और इस सब में इन लोगों को सहयोग करने वाला कौन है, आप अच्छे से जानते हैं, कोई और नहीं, हमारी सरकार है। पेट्रोल डीजल के रेट और महंगाई के मद्देनजर रखते हुए मोदी जी का एक पुराना वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। साथियों, याद कीजिए कांग्रेस का वो दौर जब पेट्रोल 72-73 रुपए लीटर हुआ करता था। उस समय भाजपा की गवर्नमेंट के कुछ नेता कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो पेट्रोल को 35-40 रुपए कर दिया जाएगा। आपको याद है ना? नहीं याद तो मैं आपको याद दिलाता हूं। आपको भाजपा नेता बाबा रामदेव का एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि अगर सरकार मुझे टैक्स में कुछ छूट दे दे और पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति दे दे
तो पेट्रोल डीजल के रेट 35 से 40 रुपए कर देंगे। यदि मैं पेट्रोल पंप लगा दूं और ये इंडियन गवर्नमेंट मुझे जो है लगाने की अनुमति दे दे और टैक्स के ऊपर थोड़ी छूट कर दे, तो मैं तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल दे सकता हूं पूरे हिंदुस्तान को। वाह, क्या बात है, तालियां इस पर जबरदस्त। 35-40 रुपए। उम्मीद करते हैं कि बाबा रामदेव अपनी ये बात, हमारी बात मोदी जी तक पहुंचा देंगे। मोदी जी तो आपकी बड़ी बात मैं कहता हूं सुनते हैं। बाबा को लगाने की जरूरत नहीं। ये जो भारत पेट्रोल वाले और कौन से हैं ये, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल वाले, ये भी दे सकते हैं। हाँ जी, ये तो मोदी जी को एक थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। तो आपकी एक तो बात जीएसटी स्लैब में लिया हो। अरे फिर बोल रहे हैं ना, यहाँ से भी आप सुनना चाह रहे हो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं, वहां तो बोलते ही बोलते हैं। हाँ, आपकी बात तो मानेंगे वो मोदी जी मानेंगे बात, हम सबकी बात वहां तक पहुंच जाएगी आपके माध्यम से कि पेट्रोल से बहुत त्रस्त है लोग। एक तो इसको जीएसटी के दायरे में लिया और उसको लोएस्ट स्लैब में लिया हो थोड़े दिन के लिए, जो है 5%, 10% ऐसे ना, नीचे वाला स्लैब 28 वाले मत डालो अभी, इसको नीचे वाले में लिया हो। लोग कहेंगे जी फिर रेवेन्यू कहां से आएगा देश चलाने के लिए? अरे देश का घाटा थोड़ा बहुत हो गया तो चलेंगे तो सारों की जेब खाली होगी बेचारों की। अब आप सोच रहे होंगे कि बाबा रामदेव तो बीजेपी के कोई नेता नहीं थे, किसी पद पर नहीं थे। तो साथियों, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने 2014 में मोदी के लिए खूब कैंपेन किया था। बीजेपी गवर्नमेंट के पक्ष में कई सारे बयान दिए थे, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि आप मोदी जी को अगर वोट करते हैं तो आपको तरह तरह के फायदे होंगे, पेट्रोल डीजल 35 से 40 रुपए मिलेगा। इसी दौड़ में एक और नेता है जो इनसे 4 कदम और आगे निकल गए। मनोज तिवारी नाम सुना होगा आपने। उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के बजाय और घटा देंगे, नीचे ले आएंगे। लेकिन साथियों, आज उनके बयान को देखकर लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि गिरगिट भी ऐसे रंग नहीं बदलता। पहले आप ये वीडियो देखिए। देखिए, महंगाई के लिए डीजल पेट्रोल के जो दाम हैं इसको बढ़ा दिए जाते हैं। आसपास के देशों में देखिए तो कितने मोदी के टाइम पे नहीं बढ़ेंगे दाम? बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे। कैसे घटेंगे? घटाएंगे हम लोग। साथियों, देश भर में महंगाई को लेकर आम जनता परेशान है। वो अपना गुस्सा शांत करके बैठी हुई है, सोच रही है कि एक बार फिर से चुनाव आने दो, फिर बताएंगे कि जनता किस चिड़िया का नाम है। पहले आप ये वीडियो देखिए। क्या कहोगे मोदी जी को? पहले बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे। वो झूठा है, सब नंबर 1 नंबर 1 का झूठा है। क्यों? सब झूठ की बुनियाद पे टिका हुआ है। मोदी जी का नाम सुनते ही तो एकदम भनक ही गया। सब गुंडागर्दी है, कुछ नहीं है। सब गुंडागर्दी है। हाँ, कुछ भी नहीं है। क्या मोदी महंगाई कम कर रहा है? मोदी अच्छे दिन ला रहा है। महंगाई, जो चीज एक बार बढ़ गई वो कम होती है क्या? जो चीज एक बार बढ़ गई कम होती है? कभी किसी ने कहा अब कम हो गया तो कम कर दो। बढ़ता ही चला जा रहा है। अच्छे दिन लाने का वादा करते थे मोदी जी 2014 में। सर, अच्छे दिन तो दिख रहे हैं ना, अच्छे दिन तो दिख रहे हैं ना पब्लिक को। कितने अच्छे दिन है? क्या बोलोगे बताइए ना। कितने का पेट्रोल डलवाया? 50 रुपए का डलवाया हूँ। तो पहले कितने का डलवाते थे? पहले में 200-250 रुपए फुल हो जाती थी। अब देखो ना, पहले 100 रुपए किया, फिर थोड़ा कम किया, फिर वही लिया। 11 दिन में 8 रुपए बढ़ गए। हाँ, तो वो बढ़ेंगे ना, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। जेब पर कैंची चल रही? कैंची क्या, पूरी जेब लूट ली है समझ लो। जेब में कुछ नहीं है। हाँ, कहते थे गरीबों का उद्धार करेंगे मोदी जी। हाँ, गरीब का उद्धार कर दिया ना। गरीब को गरीब बना दिया, पैसे वाले को पैसे वाला बना दिया। ये उद्धार है ना, यही तो उद्धार है। ये भाई साहब, देश बहुत नीचे चला गया है और अभी किसी को पता नहीं कि कितना कर्जा हो गया है। हर आदमी पे 1.5 लाख रुपए कर्जा है। देखिए कि 2014 के बाद पेट्रोल 10 सालों में बहुत सस्ता था, क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में। उसके बावजूद प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, 10 सालों में कभी पेट्रोल सस्ता किया ही नहीं। और देश की जनता पर महंगाई की मार आप देख ही रहे हैं, क्या दशा कर दिया इस प्रधानमंत्री ने इस देश में आने के बाद। हम कहते थे कि 65 रुपया बहुत महंगा था, आज हम 100 रुपये पर पेट्रोल ले रहे हैं। उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। आप देखिए, कर्जे से लेकर के देश भर में भ्रष्टाचार से लेकर हर तरफ इतनी परेशानियां इस बीजेपी सरकार ने पैदा कर दी है। बेरोजगारी को आप देखिए, भ्रष्टाचार को देखिए, हर तरफ अनर्गल कार्य हो रहे हैं। कहाँ सही है? पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के लिए तो सरकार की तरफ से स्वाभाविक कहा जा रहा है कि वैश्विक संकट है। आज पेट्रोल दाम बढ़ा है, कल के डेट में मैं बता रहा हूँ कि 10% के लगभग क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है। ये पता है आपको, आप खुद जानते होंगे। उसके बावजूद सरकार ने यहाँ पर रेट बढ़ा दिया। क्या उनको ये नहीं दिख रहा है कि क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है? और क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है, बहुत सारे देश ने अपनी जनता को रिलीफ दिया। किसी जर्मनी ने, ब्रिटेन ने, नेपाल, हमारा देश
ये लोग पेट्रोल डीजल सस्ता कर रहे हैं, पाकिस्तान तक सस्ता कर रहे हैं। उसके बावजूद हमारा जो देश है, जो हम बहुत विश्व गुरु बनने का डंका बजाते रहते हैं, बेहद नाराज नजर आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, की बात नहीं है, आप खुद देखिए ना, यहाँ नाराजगी की क्या बात है। हम जिस भाषा को, जिस शब्दों को लेकर के आए थे कि हम देश को विश्व पटल पर लेकर जाएंगे, कहीं भी वो दिख रहा है आपको? चलिए ठीक है। एक साथियों, सरकार के कामकाजों को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।